कांग्रेस में राहुल गांधी की कही बात अंतिम निर्णय होता है, पत्थर की लकीर होती है। कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस बस गांधी परिवार की इच्छाओं के हिसाब से ही चलती है। भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों को अक्सर ही आपने सुना होगा। कांग्रेस पर अक्सर ही ये आरोप बीजेपी लगाती रहती है और कांग्रेस को परिवार की पार्टी होने का दावा भी करती है। कांग्रेस बीजेपी के इन दावों को हमेशा ही झूठा कहती रही है, लेकिन अब इसी बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और ऐसा होना वाजिब भी है, क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों को लेकर बड़े दावे किए हैं। क्या दावे हैं, क्या कहा है, आइए जानते हैं। और कौन है वो सांसद, ये भी जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को लेकर फिर से एक विवाद सामने आया। पार्टी के नेतृत्व और आंतरिक लोकतंत्र को लेकर बार बार गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और इस बार सवाल तब खड़े हुए जब पूर्व कांग्रेस सांसद शकील अहमद के तीखे बयानों ने पार्टी पर आरोप लगाए। इन बयानों से पार्टी की अंदरूनी कलह सार्वजनिक हो गई। शकील अहमद ने सीधे सीधे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज बची ही नहीं। राहुल जो कहते हैं वही अंतिम फैसला होता है। वकील अहमद यहां नहीं रुके, उन्होंने लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस की लगातार चुनावी हार के पीछे शीर्ष नेतृत्व की अक्षमता है और ये बड़ी वजह है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। उनके मुताबिक पार्टी के भीतर समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने की न किसी की इच्छा है न आज़ादी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल चाहें भी तो कांग्रेस को दूसरे नंबर से नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि बाकी क्षेत्रीय पार्टियां केवल एक एक राज्य तक सीमित हैं। पूर्व सांसद का आरोप है कि राहुल गांधी अनुभवी और लोकप्रिय नेताओं के साथ काम करने में सहज नहीं होते। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस में से कई नेता हैं जो राहुल गांधी के राजनीति में आने से पहले कई चुनाव जीत चुके हैं। शकील अहमद के मुताबिक राहुल उन नेताओं के साथ बैठना तक पसंद नहीं करते जो उन्हें अपना बॉस नहीं मानते हैं। शकील अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा कि नेहरू गांधी परिवार से होने के कारण राहुल में एक तरह का श्रेष्ठता का भाव है। उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो कुछ मिला है वो उनके परिवार की वजह से मिला है। उन्होंने कहा कि जब वे राहुल को सलाह देते थे तो राहुल इसे अपमान की तरह मान लेते थे। शकील अहमद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और जो वरिष्ठ और स्थापित नेताएं हैं उनको किनारे जानबूझकर करते हैं और युवा कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो नेता राहुल की तारीफ करते हैं उन्हें ही बस कांग्रेस में इंपॉर्टेंस दी जाती है, तरजीह दी जाती है। अहमद ने कहा कि कई वरिष्ठ नेता तो सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि वो पार्टी में अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। शकील अहमद के ये बयान जैसे ही सामने आए तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आना तो वाजिब था ही। ऐसा हुआ भी। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये तो हम अक्सर ही कहते रहे हैं। बहरहाल, जब एक राजनीतिक पार्टी की कोई कमी सामने आए तो दूसरे राजनीतिक दल को उसकी कमजोरी अवसर ही नजर आती है और राजनीति में ये बेहद आम बात है। ये वही आरोप हैं जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगाती रही और कांग्रेस इनसे इनकार करती रही। लेकिन अब जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ये आरोप अपने सीनियर लीडर पर लगाए हैं तो भाजपा प्रवक्ता ने इस मौके को भुनाया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इन आरोपों ने राहुल गांधी की तानाशाही शैली को उजागर किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इन बयानों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। शशि थरूर की चुप्पी भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो खड़ा करती ही है कि क्या अहमद की कही बात सच है, क्योंकि शशि थरूर वो नेता है जो अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं। बहरहाल, ये भी उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मुद्दों पर खुले मंच पर बात करना ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है इस मामले में जो अहमद ने कही है, जो पूर्व सांसद अहमद का दावा है, क्या वो बात बिल्कुल सच है? क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के इशारों पर नाचती है या वाकई इसमें भी कोई संगठन वाली बात है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।